हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। और आज हम लोग बात करें एक बहुत ही बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट की कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक झारखंड के सिंहभूम में दुनिया की सबसे पुरानी धरती को खोज निकाला है। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से इस चीज़ की खोज की गई, कौन-कौन से तथ्य इसमें सामने आए हैं और किस बेसिस पर ये आपकी पूरी खोज की गई है। तो आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, आप सभी ने दुनिया में कभी ना कभी इस तरह के स्ट्रक्चर आपने ज़रूर देखे होंगे। आमतौर पे देखने में ये आपका समान प्लेट्यू या कोई पहाड़ी रीजन लगता है। वास्तव में ये जो इमेज है ये आपके झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का है। और यही वो जगह है जहाँ पर वैज्ञानिकों ने अभी आपकी दुनिया की सबसे पुरानी धरती को खोज निकाला है। ये जो आप एरिया देख रहे हो, वैज्ञानिकों के हिसाब से ये दुनिया का सबसे पुराना धरती है जो समुद्र से बाहर आया था। तो देखते हैं कि इसमें वैज्ञानिकों ने किस आधार पर इसको खोज किया है। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारी धरती दिखती कैसी है, तो इसको थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से हमारे वो जो आपके स्थलमंडल बने, किस तरह से हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारी पूरी अर्थ है, जो आपका वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ रिवॉल्व करती है। और आज के टाइम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 7 महाद्वीप दिखेंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका प्रशांत वाला एरिया हो गया, पैसिफिक ओशियन जिसको आप कहते हो। ये आपका एशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर आपके अफ्रीका रीजन मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें अर्थ के आपके स्ट्रक्चर की, अर्थ के बनावट की, तो यहाँ पर आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएँगे, जो आप ये दोनों फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर आपका अर्थ में 3 पार्ट्स हैं। एक तो आपका सबसे बाहर जिसको आप सॉलिड पार्ट देख सकते हो, ये आपका है भूपर्पटी, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे खेती करते हैं और जितने भी सारे आपकी खुदाई हैं, आपके इधर ही होते हैं। फिर आपका सेकंड में हो गया मेंटल वाला एरिया, जहाँ और सबसे लास्ट में आपका ये जो इनर कोर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोर। और जितना भी आपका मैग्मा फॉर्म है, जो आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल है, जो भी आपकी इस ढंग की चीज़ें हैं, जो अभी वोल्केनिक इरप्शन के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो आपको लावा दिखता है, वो सारी की सारी आपकी इस कोर एरिया से ही निकल कर बाहर आता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी पूरी अर्थ का ये दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पर आपको तीनों की कंडीशन दिखाई गई कि सबसे अंदर में आपका कोर है, फिर मेंटल है और फिर आपका भूपर्पटी यानी कि आपका क्रस्ट वाला एरिया है दोस्तों। तो देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने किस तरीके से खोज निकाला। सबसे पहले अगर बात करें आपके अर्थ के स्ट्रक्चर की, तो देखो वैज्ञानिकों के हिसाब से सबसे पहला जो धरती पे कॉन्टिनेंट आया था, जो ज़मीन आया था, उसका वैज्ञानिकों ने नाम रखा था दोस्तों सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। ये आपका जो ज़मीन का एरिया है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये आपका पैंजिया बोलते थे। और इसके आसपास का जो ये ब्लू शेड आपको दिख रहा है, ये उस समय का आपका पानी का एरिया था दोस्तों, जिसको पैंथेलिया या पैंथेलिशा बोलते थे। बोलता है कि कार्बोनिफेरस या उसका उसके कुछ करोड़ साल पहले जो आपका ये वाला फॉर्म सामने आया, जिसमें आपका जो पैंजिया है वो आपके 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक आपका नॉर्थ जो हेमिस्फीयर में जो एरिया था, उसको सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया बोला गया। और जो आपका साउथ वाला पार्ट है, जिसमें आपका आप देख सकते हो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपका इंडिया का कुछ एरिया, ऑस्ट्रेलिया रीजन जो था, वो आपका इस गोंडवाना लैंड में था, जिसको अ, और आज के टाइम में आप देख सकते हो कि धीरे-धीरे एक दूसरे से दूर होते चले गए और आज के टाइम में आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं दोस्तों। तो देखिए कि आपका किस तरीके से ये पूरा मामला चला और वैज्ञानिकों ने किस तरीके से आपका ये पूरा निर्माण होता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी वोल्केनिक इरप्शन होती है सबसे पहले, और उसके कारण यहाँ पर देखो कि आपका अ, यहाँ से हॉट मैग्मा आपका निकलता है, जो धीरे-धीरे आपका एक सॉलिड फॉर्म, सॉलिड रॉक में आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर धरती का निर्माण होता है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लावा आपको मिलेंगे। और उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर आपकी रॉक का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखो कि जिस एरिया में आपका जो एरिया हाइट गेन करता है, वहाँ पर तो आपकी लैंड बन जाती है इस साइड से। और जो आपका एरिया
लैंड बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपका मैग्मा का जमाव नहीं होता, वहाँ पर आपको देख सकते हो ये समुद्र की तलछटी के रूप में आपको मिलता है दोस्तों, जिसको आप बोल सकते हो कि आपका कोस्टल एरिया बनता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम इसी प्रकार का है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर दिखाया गया है कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद आपका ऐसा नहीं है कि हर जगह आपका जहाँ पर ये जमाव हो रहा है मैग्मा का, वो उसने धरती का रूप लिया ही है दोस्तों। आप देख सकते हो कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो आपके आज भी समुद्र के अंदर आपका सबमर्ज है, यानी डूबा हुआ है। तो इसके लिए एक खास तरह के आपका क्राइटेरिया रखा गया कि कम से कम कितने किलोमीटर की थिकनेस होनी चाहिए, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि आपके वैज्ञानिकों ने किस तरह की खोज की है, देखते हैं। यहाँ पर देखो, आपको मैं बता दूं कि 7 वैज्ञानिकों का एक टीम था, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो आपका सिबूम एरिया है झारखंड का, वहाँ पर जो सबसे पुरानी जो चट्टान मिली है दोस्तों, जो आपका वो जो सबसे पुरानी चट्टान है, वो लगभग 320 करोड़ साल पहले, यानी 3.2 बिलियन ईयर अगो का है दोस्तों। यानी कि जो अभी हमने पैंजिया पढ़ा है, उसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले हुआ था। यानी जो आपका सेबूम वाला एरिया था, वो पैंजिया से भी पहले आपका एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब यहाँ पर देखो कि वैज्ञानिक का ये मानना है कि जब सेबूम वाले एरिया का ये जो रॉक है, जिसकी आयु की गणना उन्होंने की, तो लगभग 320 करोड़ साल पुराना है। तो उनका ये मानना है कि लगभग जो ये प्रोसेस है पूरा, ये आज से लगभग 340 करोड़ साल पहले स्टार्ट हो गया था दोस्तों। आज तक हम लोग यही मानते आए हैं कि लगभग दुनिया में जो जमीन के निर्माण की शुरुआत है, वो आपका आज से लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि लगभग आज से 250 करोड़ साल पहले हुआ था। जो ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि पहले वो जो है, आप देख सकते हो कि वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि पहले, सबसे पहले धरती जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है और आपका साउथ अफ्रीका का जो एरिया है, ये शायद सबसे पुराना था। लेकिन अभी की रिसर्च ये बताती है कि नहीं, ये चूंकि आपका 2.5 यानी 250 करोड़ साल पहले के थे, जबकि जो सेबुम का एरिया है वो लगभग 3.2 बिलियन एगो ईयर से भी पहले का है। यानी कि जो भारत का जो ये एरिया है आपका झारखंड का सिबुम वाला, ये धरती से लगभग आज से 340 करोड़ साल पहले आया है। अब देखिए कि किस तरीके से इसकी खोज हुई और किस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि वो लोग जिरकॉन ग्रेन्स की खोज कर रहे थे, जिसमें आपका यूरेनियम की एग्जिस्टेंस पाई जाती है। जब ये जिरकॉन ग्रेन्स को इन्होंने आपका अनाज को उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में प्रोसेस किया और तोड़ा, तो वहाँ पर उनके जो हस्क, जो भुस्से, आपका आप कह सकते हो जो भूसा का जो होता है, वहाँ से जब उन्होंने चट्टान के टुकड़े का नमूना लिया और इसको जब केमिकली आपका कंपोजिशन उसका देखा और उसको फिर लैब भेजा, तो फिर यहाँ पर उन्होंने पाया कि ये जो चट्टान है लगभग आज से 3.1 यानी 310 करोड़ साल पहले का है। और इस चट्टान की खासियत ये है कि ये आपका उसी एरिया में बन सकता है जहाँ पर आपके पुरानी, यानी जहाँ पर आपके पुराने समय में आपकी नदी रही हो, जहाँ पर आपका समुद्र का किनारा रहा हो और साथ ही साथ आपकी स्वैलो ओशियन वाटर रहा हो, यानी कि यहाँ पर आपको खारे पानी की बहुत बड़ी मात्रा रही हो, तभी इस तरह के चट्टान का निर्माण यहाँ पर संभव है दोस्तों। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने अभी तक के तथ्यों के आधार पर यह बताया है कि जो आपका झारखंड का सिबूम एरिया है, वहां पर आज से लगभग 320 करोड़ साल पहले समुद्र का किनारा यानी तट रहा होगा। यानी अब के तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, तो जो आपका सिबूम है, ये दुनिया का सबसे पुराना, आप कह सकते हो कि कोस्टल एरिया है, यानी दुनिया का सबसे पुराना बीच है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें, तो जो भी क्रेटॉन्स होता है, तो पहले समझते हैं कि क्रेटॉन्स होता क्या है दोस्तों। बोलता है क्रोट कि आप जिस तरीके से समझ लो कि घर के निर्माण के लिए आप नींव डालते हो, यानी एक मजबूत आपकी नींव आपके घर का निर्माण करती है, सेम उसी प्रकार से आपके महाद्वीपों के निर्माण के लिए वहां पर एक ऐसे चट्टान की आवश्यकता होती है जो वहां पर काफी हद तक
कठोर हो और साथ ही साथ अस्थिर हो। तो न आप अगर चट्टानों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 3 तरह के चट्टान होते हैं, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित। जिसमें बोलता है कि जो इग्नियस रॉक होते हैं, वो आपका वोल्केनिक इरप्शन के कारण ये जो हॉट मैग्मा आप देख रहे हो, जो आपका कोर एरिया से बाहर आता है ज्वालामुखी के द्वारा, वही जब ठंडा होता है तो आपके बेसाल्ट और ग्रेनाइट के रूप में वहाँ पर आपका जमा होता है, और यही वो रॉक है जो किसी भी महाद्वीप के लिए क्रेटॉन यानी उसके बेस, उसके नींव का काम करता है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप के लिए कम से कम उसके कितने किलोमीटर की थिकनेस होनी चाहिए, यानी आपका जो सरफेस है वो कितना किलोमीटर होना चाहिए, तो बोलता है कि कम से कम ये आपका 45 किलोमीटर की थिकनेस होनी चाहिए। यानी जो उस जो परत है आपकी क्रोटॉन्स की, जो समुद्र वाले हिस्से से ऊपर उठा है, बोलता है कम से कम उस परत की जो मोटाई है वो 45 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो समुद्र स्तर से ऊपर आ पाएगा। अगर उसका थिकनेस 40 किलोमीटर से कम रहा, तो फिर आपका वो जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स है, वो जो आपका क्रोटॉन्स है, वो समुद्र में डूबा रहेगा, और उसके कुछ हिस्से ही आपको समुद्र से बाहर नजर आएंगे, जो आपके द्वीप के रूप में या फिर सबमर्ज आइलैंड के रूप में आपको नजर आएंगे। अब देखो, इस नई फाइंडिंग के द्वारा वैज्ञानिकों को बहुत हद तक आपकी हेल्प मिलने वाली है, और इससे क्या होगा कि आपकी जो अर्थ के स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस था, साथ ही साथ जो एस्ट्रोन जो आपके वायुमंडल का निर्माण है, किस तरह से आपके समुद्र का निर्माण हुआ और किस तरह से यहाँ पर आपकी जलवायु में परिवर्तन आया दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में वैज्ञानिकों को एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको यहाँ पर नए तथ्यों के साथ वो खोज पाएंगे, और उनको बहुत ही हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें वही है दोस्तों। और बस इस वीडियो में इतना ही था, और देख साथ ही मैं अभी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें आपको इन डिटेल आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वॉइस की प्रॉब्लम पिछले कुछ वीडियोस में रही है, जिसको मैं लगातार जिस पे वर्क कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो और आने वाले वीडियोस में इस वॉइस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा कुछ नए वीडियो और नए तथ्यों को ढूंढ कर लाता रहूं। थैंक यू सो मच।